स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स है, उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए हैं इंडिया के ऊपर कि इंडियन गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में जाके असैसिनेट कर रही है, यानी लोगों को मार रही है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने यहाँ पे क्या तथ्य दिए हैं इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, और दूसरी बात यहाँ पे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स आया इस पूरी खबर के ऊपर। तो चलिए जानते हैं, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में इंडिया ही जो है इस सभी किलिंग्स के पीछे है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि वो पाकिस्तान में रह रहे इंडिविजुअल्स को जो है असैसिनेट करवा रही है, और ये बोला गया कि इंडिया की एक वाइडर स्ट्रेटेजी का पार्ट है जहां वो दूसरे देश के अंदर रह रहे टेररिस्ट को एलिमिनेट कर रही है। तो रिसेंटली दोनों ही देश के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को इंटरव्यू किया गया, जहां पे पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए और ये बताया कि कैसे इंडिया के फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है असैसिनेट करवा रही है अब्रॉड, यानी कि दूसरे देशों के अंदर, और एंटी इंडिया ऑपरेशन चला रही है। और साथ ही बोला गया कि जो इंडिया की एजेंसी है रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये डायरेक्टली जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है, लिंक्ड है इस पूरे से, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल की जाती है ऑफिस ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो एलिगेशन है वो यही है कि इंडिया दूसरे देश के अंदर रह रहे ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जो कि हॉस्टाइल है इंडिया के लिए या फिर इंडिया की सिक्योरिटी के लिए वो खतरा है। और देखो ये जो एलिगेशंस लगे हैं ना इंडिया के ऊपर, ये आज पहली बार नहीं लगे। आपको पता है कि जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो पार्लियामेंट में भी बोल दिया था कि यहाँ पे इंडिया ने खालिस्तानी लीडर्स को, एक्टिविस्ट को क्या करा है, यहाँ पे असैसिनेट करवाया है। और साथ ही यूएस ने भी एक बार एलिगेशन लगाए थे। तो ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है जहां पे यहाँ पे इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। और ये जो फ्रेश एलिगेशन लगाया गया है, ये बोला गया है कि भाई 2020 के बाद करीब 20 किलिंग्स जो है यहाँ पे हुई है, और जो 20 किलिंग करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर वो सारे के सारे अननोन गनमैन है। अब यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है कि कैसे किया है इंडिया ने, वो किया है स्लीपर सेल के द्वारा। तो स्लीपर सेल क्या होते हैं, तो बेसिकली एक ग्रुप होता है ऑपरेटिव का, स्पाइस का या फिर टेररिस्ट का आप कह सकते हो, जो कि किसी सीक्रेट मिशन पे होता है, टारगेट कम्युनिटी के बीच में रहता है और अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, यानी कि इनको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पे वो एक्शन लेता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया ने जो है स्लीपर सेल की मदद से जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स करवाई है, ऐसा जो है एलिगेशंस लगाए गए पाकिस्तान की यहाँ पे ऑफिशियल्स के द्वारा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया के ऊपर पहले भी अनऑफिशियली ये असैसिनेशन के एलिगेशंस लगे हुए हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन इंटेलिजेंस पर्सनल जो है इस पूरे डिस्कशन के अंदर जो है यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि आखिर रॉ का क्या इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। पाकिस्तान के द्वारा बताया गया कि 2023 के बाद इस तरीके की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जहां पे वो मिलियंस ऑफ रुपीस जो है लोकल क्रिमिनल्स को पे करता है इंडिया, और साथ ही पुअर पाकिस्तानी को, जिससे कि वो ऐसे असैसिनेशन को क्या कर सके, कैरी आउट कर सके। और ये भी बोला गया कि इंडिया के जो एजेंट है वो रिक्रूट करते हैं जिहादीज को जो कि शूट कर सके, और उनको ये विश्वास दिलाया जाता है कि वो इनफाइडल्स को जो है मार रहे हैं। इंडिया के दो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का ये कहना है कि जो स्पाई एजेंसी का जो शिफ्ट है इस तरीके की एक्टिविटीज पे, वो तब से शिफ्ट हुआ है जब से कि पुलवामा अटैक हुआ था 2019 के अंदर, जहां पे एक सुसाइड बॉम्बर जो है टारगेट किया गया मिलिट्री कॉन्वॉय के ऊपर, जो कि कश्मीर के अंदर तैनात थी, जिसमें हमने हमारे 40 पहला मिलिट्री पर्सनल को जो है खो दिया था। और यहाँ पे जो पूरा टेरर ग्रुप था, ये जो पूरा अटैक हुआ था, ये जैश ए मोहम्मद ने जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि यस ये मैंने कंडक्ट कराया है। तो इस इंसिडेंट के बाद जो है इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी को काफी बड़े लेवल पे जो है स्ट्रेंथन किया है। तो हमने जाने कि क्या क्या एलिगेशंस जो है पाकिस्तान के द्वारा लगाए गए इंडिया के ऊपर, लेकिन इंडिया ने जो इन सभी क्लेम्स को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि नॉट आवर पॉलिसी। इंडिया ने डिसमिस कर दिया है सभी क्लेम्स को जो कि पाकिस्तान के ऊपर से लगाए गए कि यहाँ पे इंडिया जो है टेररिस्ट को मरवा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे उन्होंने मना करते हुए ये बोला है कि देखो ये जो है पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग मारे जा रहे हैं उसके अंदर इंडिया का कोई हाथ नहीं है, और लोगों को दूसरे देशों के अंदर मरवाना इज नॉट आवर पॉलिसी, यहाँ पे बोला गया इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। तो एक बार हम उनको भी पढ़ लेते हैं। तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने सभी एलिगेशंस के चलते ये जवाब दिया कि ये सभी फॉल्स है, मेलिशियस है और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने के लिए किए गए हैं। तो यहाँ पे इंडिया बताता है कि कभी भी इंडिया दूसरे देश के अंदर लोगों को नहीं मरवाता, और अगर ऐसा हो भी रहा है तो उसके अंदर इंडिया का कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि दूसरे देश के अंदर मरवाना इज नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी, यहाँ पे ये कहते हैं एस जयशंकर। तो खैर ये थी हमारी पूरी न्यूज, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया को जो है यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए ऐसे एलिगेशंस के अगेंस्ट? क्योंकि अगर ऐसे एलिगेशंस लगते हैं और पूरी ग्लोबल मीडिया इसको प्रिंट करती है तो कहीं ना कहीं जो इमेज है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड पे वो जाती है इंडिया की एक नेगेटिव इमेज। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर ले, क्योंकि मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है, वहां पे आपको जो है करंट अफेयर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसके अलावा बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल
यहाँ पे PYQ, MCQ जो है प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो इतना सब कुछ आपको मिलता है GK24 पे, तो डाउनलोड जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।